हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी करेंगे। तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में BD 103 अधिगम एवं शिक्षण के कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन लिया गया है जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही जरूरी है इसमें से, और यह वीडियो केवल देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी सवाल आपको छूटेगा नहीं। तो चलिए हम इसको रिवीजन करते हैं। यह एक रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक में कि प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा अंतःकरण का, ठीक है। 2 में है कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। राइट आंसर होगा मन का विज्ञान। किसका होगा? मन का विज्ञान। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 में कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। सही उत्तर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। ओके, तो आइए एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे यह वीडियो कैसा लग रहा है, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पाते हैं। 4 में है कि मनोविज्ञान क्या है। राइट आंसर होगा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। 5 में कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका था। सही उत्तर होगा मार्गन का था। किसका था? मार्गन का। उसके बाद क्वेश्चन के पश्चात मनोविज्ञान के मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर होगा व्यवहार का। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का दर्शन सर्वप्रथम अलग किसने किया। सही उत्तर होगा विलियम वुंट ने। इसके बाद क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर उसे अपने चेतना का त्याग किया, अब व्यवहार का भी विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है। सही उत्तर होगा वुडवर्ड का है। किसका है? वुडवर्ड का है। इसके बाद आइए 9 नंबर पाते हैं। 9 नंबर में सवाल है कि पश्चात देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था। सही उत्तर होगा, देखिए अथवा 2 प्रकार के प्रश्न होता है, ऐसे ही पूछ सकता है। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। सही उत्तर हो जाएगा वुंट ने की थी। किसने? वुंट ने। 10 में है कि मनोविज्ञान व्यवहार की धनात्मक विज्ञान है। यह कथन किसका है। राइट आंसर का वाटसन का है। किसका है? वाटसन। इसके बाद क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य नहीं है। कौन सा नहीं है? सही उत्तर का खाद्य एवं सुरक्षा नहीं है। 12 में है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। राइट आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन है, ठीक है। इसके बाद आइए 13 पाते हैं। 13 नंबर में सवाल है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा यानी शिक्षा अध्ययन काल समाप्त होने पर रोजगार दिलाने में महत्व करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। इसके बाद है क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र है का अनुप्रयोग किसने किया। राइट आंसर कार्ल सनिक ने किया था, ठीक है। इसके बाद आइए 15 पाते हैं। 15 नंबर में सवाल है कि बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार समायोजन करने की योग्यता है। यह किसने कहा है। सही उत्तर का क्रूज ने कहा है। 16 में कि सीखने एवं प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। सही उत्तर का थॉर्नडाइक ने किया था। इसके बाद 17 में कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के समर्थक थे। सही उत्तर का स्किनर। 18 में कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विधिवत प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सही उत्तर का पेस्टालॉजी ने किया था। इसके बाद 19 नंबर पर आते हैं। 19 नंबर में कि शिक्षक के लिए मनोविज्ञान के क्या महत्व है। राइट आंसर होगा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान कराकर शिक्षा प्रदान करने में सहायक होता है, ठीक है। इसके बाद 20 में कि शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन परिस्थितियों की मुख्यतः किन 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सही उत्तर होगा आत्मगत विधि या वस्तुगत विधिया। 21 में कि बही दर्शन विधि के जनक थे। राइट आंसर होगा जॉन बी वाटसन। उसके बाद क्वेश्चन है कि आत्मगत विधियों में अंतर्गत कौन सी 2 विधियां मुख्यतः हैं। सही उत्तर का ऑप्शन स अंतदर्शन विधि
अंतरानुभावों की संचय विधि। ठीक है, इसके बाद आइए 22 नंबर पाते हैं। 22 नंबर तो हो गया। 23 नंबर पर कि अंतर्दर्शन विधि के क्या गुण हैं। सही उत्तर का प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पर। प्रयोगात्मक विधि किस प्रकार की विधि है। सही उत्तर का शुद्ध की। 25 में कि मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत किसने की थी। सही उत्तर का वुंट ने। 26 में कि अंतर्दर्शन विधि में क्या दोष है। सही उत्तर का मानसिक क्रियाओं के अस्पष्ट एवं परिवर्तनशील होने से स्वयं के अध्ययन में कठिनाई आती है। ठीक है, इसके बाद आइए 27 नंबर पाते हैं। 27 में कि प्रति शब्द का क्या अर्थ है। सही उत्तर होगा प्रति का शब्द तात्पर्य उस मार्ग से है जिस पर चलकर स्वयं की खोज की जाती है। 28 में कि मनोविज्ञान में संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। राइट आंसर का ईवी टिचरेर। उसके बाद 29 में कि प्रकायवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। सही उत्तर का जेम्स। 30 में कि मनोविज्ञान के मनोविश्लेषण की विधि के प्रतिपादक कौन थे। राइट आंसर का फ्रायड। उसके बाद क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। राइट आंसर का विधायक। इसके बाद है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी। सही उत्तर 1879 ईस्वी। 33 नंबर में सवाल है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई। सही उत्तर का लिपजिंग में। उसके बाद है कि किस विधि के कारण मनोविज्ञान की विज्ञान को कहा जाता है। सही उत्तर का प्रयोगात्मक विधि के द्वारा। 35 में कि युद्ध की दशाओं में सामाजिक व्यवहार अध्ययन के लिए मनोविज्ञान की किस विधि का प्रयोग होता है। राइट आंसर का स्वाभाविक निरीक्षण। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहा जाता है। उसके राइट आंसर है प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। 37 में प्रयोगात्मक विधि में निम्नांकित में से किसकी कमी पाई जाती है। सही उत्तर का बाह्य विधेयता का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है जिस सर्वे में एक ही प्रतिदर्शन की आवश्यकता अनुसार थोड़े थोड़े समय में कर बार अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। सही उत्तर का पैनल सर्वे कहा जाता है। 39 में निम्नलिखित में से कौन से सर्वे को कम से कम समय में संपन्न किया जा सकता है। सही उत्तर होगा दूरभाष सर्वे द्वारा। 40 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस विधि में एक व्यक्ति के बारे में कुछ का अध्ययन किया जाता है। सही उत्तर का व्यक्तिगत अध्ययन का। 41 में कि प्रयोग का प्रथम महत्वपूर्ण सोपान क्या है। राइट आंसर का परिकल्पना निर्माण। 42 में कि प्रयोग की योजना को क्या कहते हैं। सही उत्तर का प्रायोगिक अभिकल्प कहते हैं। 43 में कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है। राइट आंसर का उपयुक्त सभी। तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास करना, उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरे के प्रति आदर भाव रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं। 44 में कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्ति के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं, रुचियों की विविधता में औसत बालकों के श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किसने दिया है। राइट आंसर होगा टर्मन एवं ओडम का। 45 में कि एक प्रतिभाशाली बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, उसकी बुद्धि उपलब्धि कितनी होनी चाहिए। राइट आंसर होगा 125 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होते हैं। सही उत्तर होगा 140 से अधिक होते हैं। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 47 पाते हैं। 47 नंबर में कि जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली कहते हैं। यह कथन किसका है। राइट आंसर है क्रो एवं क्रो का। 48 में कि प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते, 96% अनुशासन सिद्ध होते हैं तथा 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। यह कथन किसका है। सही उत्तर का स्किनर का। 49 में कि 120
बुद्धि लब्धि वाले बालक की श्रेणी में आते हैं? राइट आंसर होगा श्रेष्ठ में आते हैं। 50 में कि पिछले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद है कि मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि सर्वाधिक होती है। सही उत्तर होगा 89। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 52 पाते हैं। 52 में है कि पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी विद्यालय जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उनकी आयु के बालकों के लिए समान कार्य। यह कथन किसका है? सही उत्तर का साइरिल बर्ट का है। 53 में कि जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा क्रो एवं क्रो का। 54 में कि द कैजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो सही उत्तर होगा बर्ट का। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखा? राइट आंसर होगा हिलगॉट तथा एटकिंसन ने। इसके बाद 56 नंबर में है कि व्यवहार के सामाजिक नियमों में विचलित होने वाले बालकों को अपराधी कहते हैं। यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा हिल्ली का। 57 में है कि वह अपराधी बालक या युवक होता है जो बार बार उन कार्यों को करता है जो अपराध के रूप में दंडनीय है। यह कथन किसका है? सही उत्तर का क्लास मियर एवं गुडविन का है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 में कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। सही उत्तर का संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। उसके बाद क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धा अवस्था तक सीखने के अनुभवों को वर्णन एवं व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? राइट आंसर का क्रो एवं क्रो का। इसके बाद क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन। यह कथन किसका है? सही उत्तर होगा स्टीफन का। इसके बाद क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह कथन किसका है? सही उत्तर का क्रो एवं क्रो का। 62 नंबर में है कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। कथन किसका है? सही उत्तर का गाल्टन का। 63 में है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह कथन है सही उत्तर का बकिंघम का। उसके बाद है कि बुद्धि एक समान योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। यह कथन है सही उत्तर का स्टर्न का। इसके बाद है बुद्धि की प्रमुख विशेषता है। राइट आंसर का उपयुक्त सभी। इन्हें जन्मजात शक्ति है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। 66 में कि 1860 में यह किसने सिद्ध किया था कि व्यक्ति में उच्च बौद्धिक योग्यताएं एवं उसके वंशानुक्रम का परिणाम होता है। सही तरह का गाल्टन का। इसके बाद क्वेश्चन है कि बुद्धि सापेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है। किसका कथन है? सही उत्तर का बट का। 68 में कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी बुद्धि जन्मजात होती है, ज्ञान अर्जित होता है। बुद्धि प्राय एक सी रहती है, ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है, ज्ञान को जीवन में प्रयुक्त करना बुद्धि है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? सही उत्तर का यूएसए में। 70 में कि मनोवैज्ञानिक थर्नडाइक के अनुसार क्या होता है? राइट आंसर अ एवं ब दोनों है। बुद्धि अमूर्त होते हैं, बुद्धि मूर्त होते हैं। दोनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? राइट आंसर होगा बिने का। 72 में कि बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक है। सही उत्तर का बिने टर्मन स्टर्न।
73 में कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर होगा स्पीयरमैन ने। इसके बाद 74 नंबर पाते हैं। 74 में कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब गिलफोर्ड ने। 75 में कि बीने साइमन परीक्षण में संशोधन करने वाली है, सही उत्तर का टर्मन। 76 में कि बुद्धि लब्धि यानी IQ का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? सही उत्तर हो जाएगा टर्मन ने। इसके बाद है 125 बुद्धि लब्धि वाला किस वर्ग में आता है? सही उत्तर का प्रखर बुद्धि में। 78 में कि मानसिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो उसके कार्यक्रमों द्वारा की जाती है तथा किसी आयु विशेष में उपेक्षा होती है। यह कथन किसका है? राइट आंसर है डॉक्टर भाटिया का। इसके बाद है कि भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? सही उत्तर होगा 5 है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 1963 में कुल कितने प्रश्न हैं? सही उत्तर का 100 प्रश्न है। उसका 81 में कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 82 नंबर पर। 82 में है कि यदि एक बालक की वास्तविक आयु 16 वर्ष और उसकी मासिक आयु 22 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125 होगा। इसके बाद है कि 25 से 46 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? सही उत्तर होगा मूर्ख बालक में। 84 में है कि प्रतिभावान बालकों के बुद्धि लब्धि मान सकते हैं, राइट आंसर होगा 140 से 169 के बीच में। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? सही उत्तर का 140 से अधिक होती है। इसके बाद है सेंटफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षा प्रश्न कितनी आयु के बच्चों के लिए थे? सही उत्तर का 3 से 8 वर्ष के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 नंबर में है कि पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक हैं, सही उत्तर होगा डॉक्टर भाटिया। 88 में के जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षा किस विश्वविद्यालय में बनाया गया? सही उत्तर का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। 89 में कि 1927 में सर्वप्रथम किसने सामूहिक बुद्धि परीक्षा के संबंध में सबसे पहले कार्य किया? सही उत्तर होगा जे मोनरो। 90 में के टर्मन मैरिलो स्केल का नाम किसने रखा? सही उत्तर का टर्मन ने। 91 में के रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में कितने रूप हैं? सही उत्तर का 3। इसके बाद आइए आते हैं 92 नंबर पर कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? सही उत्तर होगा पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। इसके बाद 93 नंबर पाते हैं। 93 में कि परीक्षा बैटरी सर्वप्रथम किसने निर्मित की थी? सही उत्तर का कॉलिंस एवं ड्रेवर ने। 94 में कि व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षा के प्रारंभिक निर्माता थे? सही उत्तर का बीने और साइमन। 95 में कि सृजनात्मक मौलिक परीक्षा को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका है? राइट आंसर का क्रो एवं क्रो का। 96 में कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन चरण या उत्पादन होती है, यह कथन है इसका राइट आंसर ड्रेवर का। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 97 पाते हैं। 97 में कि सृजनात्मकता से तात्पर्य है, सही उत्तर होगा यह व्यक्ति से नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है। 98 में कि सृजनात्मकता की है जो व्यक्ति को बनाती है उच्च कोटि का, सही उत्तर होगा साहित्यकार। 99 में कि सृजनात्मकता की मुख्य पहचान क्या है? सही उत्तर का नव सृजन। 100 में कि सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, सही उत्तर का केंद्र अभिमुखता। तो चलिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन हम लोग 100 कर चुके हैं। अगले वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक सबको
इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। आज सभी जितने भाई देख रहे हैं सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट से पूरा भर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।